हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर बस चाय बना रहे हैं, पूरे परिवार के लिए चाय बन रही है। और दूसरी तरफ मम्मी ने जो कचरी बनाई थी चावल की वो भुन जाएगी। तो यहाँ पर मेरी भाभी बना रही हैं चाय और दूसरी तरफ ये कचरी के लिए तेल भाभी ने डाल दिया है। और ये वाली जो कचरी है चावल की वो इसे भून लेंगी चाय के साथ ना। ये वाली जो कचरी है बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर चाय के साथ मम्मी कह रही थी कि चलो कचरी भी भून लेते हैं और टेस्ट और बढ़ जाता है। और फिर ये रहता है ना, जब सारे एक साथ बैठते हैं तो इस चीज़ का ना मज़ा ही अलग होता है। तो हम सारे साथ में ही चाय पीते हैं। तो फिर चाय वगैरह पीने के बाद बच्चे कहने लगे कि मम्मी भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो मैं आज सैंडविच बनाती हूँ। ये सैंडविच मैं वही बना रही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन चलो फिर भी मैं दिखा देती हूँ। मेरी सिस्टर यहाँ पर खड़ी है कैमरा लेके, तो मैंने कहा, और वो भी कह रही चलो मैं भी देख लेती हूँ कैसे कैसे बनती है। तो और यहाँ पर ना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी और फिर भाई देखो इससे जल्दी झटपट बनने वाला नाश्ता कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2-3 प्याज ले ली थी और 2 शिमला मिर्च रखी हुई थी। तो यहाँ पर शिमला मिर्च भी रख दी थी और ये जितनी भी प्याज थी मैं इसे चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर भाभी के पास था चॉपर, तो मैंने कहा चलो, लेकिन काफ़ी अब इसमें भी ना कुछ अड़चन सी आ रही है, धागा थोड़ा थोड़ा खिंचने लगा है। तो बस थोड़ी सी प्याज तो मेरी चॉप हो चुकी थी, लेकिन फिर शिमला मिर्च को मैंने हाथ से ही काटा था क्योंकि ना अच्छे से रस्सी खिंच नहीं रही थी, तो मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं फटाफट हाथ से ही कर देती हूँ। और ज़्यादा भी नहीं थी क्योंकि 2 ही शिमला मिर्च थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट कट जाएगी। तो बस शिमला मिर्च कटने के बाद और प्याज कटने के बाद फिर मैं इसकी तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ शिमला मिर्च और प्याज कट चुकी है दोनों चीज़, और मैं दिखा रही थी आपको कि दोनों चीज़ कट चुकी है। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी मलाई। तो ये मलाई मुझे कम लग रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी और डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे भाई देखो भतीजी भी हैं, हमारे भी 3 बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से मैं कर रही थी सारा। तो इसमें मलाई डालने के बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें सूजी। तो 2-3 चम्मच के करीब मैंने इसमें सूजी डाल दी थी और बस मैं अच्छे से मैं मिला दूँगी। और ये ना मैं थोड़ा कम भी पड़ गया था क्योंकि बच्चों को इतना टेस्टी लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नमक। तो मैंने कहा चलो पहले ये बना लेती हूँ, अगर कम पड़ेगा तो फिर मैं और दोबारा प्याज और शिमला मिर्च तो बल्कि थी भी नहीं, खाली मैंने प्याज से ही ये सब बना दिया था। और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वाला ब्रेकफास्ट। और एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि ये सूजी तो कच्ची रह जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम सूजी को इसमें अच्छे से इसमें जो पलट लेते हैं तो सूजी के साथ साथ सारी चीज़ इसमें पक जाती है। मलाई जब हम इसे उल्टा करते हैं तो देखो सूजी भी अच्छे से भुन जाती है इसमें तवे में, तो ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इसलिए मैं उनसे बताना चाहती हूँ कि ये आराम से आप बना सकते हैं और घर में कुछ भी नुकसान नहीं होता है बच्चों के पेट में, बहुत ही और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर बस ये मैं सारा मिश्रण को इसके ऊपर लगा दूँगी ब्रेड के ऊपर। और ये वाइट ब्रेड है क्योंकि यहाँ पर ब्राउन ब्रेड मिले नहीं थे, वैसे मैं ब्राउन ब्रेड का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर बस अब मैं इस तवे पे, लोहे के तवे पर ही मैंने इसे डाल दिया था, लेकिन लोहे के तवे पे ना अच्छा नहीं बना था, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा था जो नॉन स्टिक तवे पे बनता है ना उस पर। तो बस वैसे तो मैंने इस पे ही बना लिया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने नॉन स्टिक तवा यूज़ कर लिया था। मैंने कहा मुझसे तो बन नहीं रहा, आप देख सकते हैं देखो इस पे भी चिपक रहा है, तो वो वाली चीज़ नहीं थी। फिर फटाफट मैंने इस पे नॉन स्टिक तवे पे मैंने फटाफट बना दिए और सारे बहुत ही अच्छे बने थे बाकी। और सबने तारीफ़ की है कि हाँ मौसी बहुत अच्छा बना है और भतीजी बुआ जी बहुत अच्छा बना है। और जब बच्चे ना खुश होके खा लेते हैं ना तो सारी मेहनत सफल हो जाती है। तो सभी बच्चों ने खुश होके खाया। तो बस मैं इसी तरीके से सारे ही बना लेती हूँ और मैं आपको कितना अच्छा बना है। तो बस यहाँ पर बन चुका है मेरा सैंडविच, आप भी खा लीजिए आकर।
तो यहाँ पर भाभी बर्तन कर रही हैं साफ़, क्योंकि मैंने सैंडविच भी बना ली थी और चाय वगैरह सब हो चुकी थी। तो जो चाय वगैरह के बर्तन थे वो भाभी साफ़ कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी और सिस्टर बैठी हैं, मम्मी के भजन लिख रही हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मम्मी का भी एक चैनल बनवाऊँ, मम्मी का भजन को। मम्मी को भजन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैंने कहा मम्मी एक काम करो, यहाँ पर यूट्यूब पर ही डाल दिया करो। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर, बहुत अच्छी हवा चल रही है और मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे आंधी का होता है ना, आंधी जैसे घटा घटा और बहुत तेज़ आंधी आएगी। और लेकिन मौसम का ना कुछ पता भी नहीं है, पता नहीं क्या फेर दे मौसम का, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आंधी आने वाली है और पता चल रहा है कि कुछ आया ही नहीं है, हल्की फुल्की हवा चली है और बस चली गई आंधी तूफान। तो मेरी जो सिस्टर है वो उतार रही है कपड़े, देखिए। तो वो उतार रही है कपड़े। हेलो नीतू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बस ये कपड़े उतार देगी और फिर हम दोनों नीचे लेके चले जाएंगे और दोनों मिलके ही कपड़ों की तय बना देंगे। क्योंकि बंदों को कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। ये दिखा रहे भाई हम भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपने घर पे आ जाते हैं तो। और ये नहीं समझना चाहिए भाभी भाभी का काम है, सबको मिलजुल के काम कर लेना चाहिए। और काम भी कुछ नहीं है, हल्का फुल्का ही काम है, जैसे कि कपड़े सुखा दिए या कपड़े उतार दिए, इस तरीके का काम है और अच्छे भी लगते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे ना बोर भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। वो तो ये है कि जब घर आ जाते हैं टाइम का पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए हैं, पता ही नहीं चला। और यहाँ पर है मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर है पीछे। और सामने तो पता ही है कि मोदी मंदिर है, इधर की तरफ तो इधर तो मोदी मंदिर है ही। तो बताइएगा हमारा जो मैंने उस दिन पूछा था मोदी मंदिर किस किस ने देखा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो मोटर लाइट आ रही, मुझे लगा मोटर भर गई, बंद करवा दे भाभी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, और लग रहा है मुझे आंधी बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ही ज़्यादा आंधी आने वाली है। हाँ हाँ हाँ, ठंडा हो जाएगा। बताना सब कैसे हैं और कौन कौन अपने घर जा चुका है, सुन रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन दोबारा लगेगा। अब भाई पक्का नहीं पता लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि जो केस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन क्या करें, कुछ नहीं पता कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। हमारे यहाँ पर तो देखो एक भी केस नहीं है, सुनने में एक भी नहीं आ रहा है। लेकिन बोल रहे हैं दिल्ली में, बॉम्बे में बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए लग सकता है, और बोल भी रहे हैं कि 15 तारीख को लगेगा। तो और एक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, वो मैं जाके करूँगी नीचे, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत लंबी बात नहीं कर सकते ऊपर, क्योंकि सब सोचते हैं कि पता नहीं किससे बात कर रही है, ये वीडियो कॉल कर रही है, ऐसे सब समझते हैं। किसी को नहीं पता कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फिर चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे नीचे।
यहाँ पर हम सारे बहन भाई और सिस्टर भी बैठी है सामने, पापा जी, मम्मी और मेरी दोनों भतीजियाँ, हम सब बैठे हैं और गपशप कर रहे हैं। और हमारी फैमिली में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि जहाँ बैठे कुछ ना कुछ टॉपिक छूट ही जाता है। और जब मैं एडिटिंग करती ना तब मुझे हंसी आती है, तब देखते हैं। और मेरा जो छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा मजाक करता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर बन रही है सब्जी। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर छोक रही है और यहाँ पर पेठे की सब्जी छुक रही है। मेरे आदित्य को बहुत ज़्यादा पसंद है पेठे की सब्जी, जिसे कद्दू भी कहते हैं। तो कह रही कि दीदी चल मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे घर पर खट्टा मीठा पेठा नहीं बनता, लेकिन मेरी सिस्टर के यहाँ पर ऐसा ही बनता है जैसे मैं बनाती हूँ ना, इसी तरीके से खट्टा मीठा। तो आदित्य को वही पसंद था। तो बस यहाँ पर मेरी सिस्टर ने तेल गरम करने के बाद मेथी दाना और प्याज कटी हुई और टमाटर डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर लेगी और फिर उसके बाद फ्राई करने के बाद थोड़े से मसाले डालेगी। और अधिकतर जो टेस्ट होता है बिल्कुल सेम ऐसा ही था जैसे मैं बनाती हूँ, सेम ऐसे ही। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाल दिया है। यहाँ पर एक अंतर है, मेरी सिस्टर पहले ही नमक डाल देती है छोंक में और मैं बाद में डालती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और हल्दी डालने के बाद फिर इसमें थोड़ी सी मिर्च डल जाएगी। तो ये थोड़ी सी वैसी वाली मिर्च है जो मतलब कि तेज़ वाली होती है, इसलिए थोड़ी डाल रही है। और यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है और गरम मसाला डालने के बाद यहाँ पर चीनी डाल दी है। तो ये अंतर है मेरी सब्ज़ी और उसकी सब्ज़ी बनाने में। मैं तब डालती हूँ तब मेरा पेठा गल जाता है और ये पहले ही डाल देती सारी चीज़। तो बस इसने सारी चीज़ पहले ही डाल दी है और सारी चीज़ डालने के बाद तेल छूट ही चुका है। और यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है कि जिससे कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर पेठा डाल दिया है जो कटा हुआ था, सारा पेठा डाल देगी। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सारी चीज़ डालने के बाद मेरी सिस्टर ने ढक दिया था और फिर उसके बाद वीडियो ही नहीं बन पाई कि ना तो किसी को याद रहा कि हाँ पेठे की मैं वीडियो बना रही हूँ और ना ही मुझे याद रही ना सिस्टर को। और बस इसे मिला के इसे ढक दिया। वैसे भी देखो सब्जी तो बनी चुकी है, बस इसे ढकने के बाद जब गल जाएगा तो सब्जी तैयार है, सारी चीज़ क्योंकि पहले ही डाल दी है। चलो भाई वीडियो मैं एंड कर देती हूँ और थोड़ा सा आपसे बातें भी कर लेती हूँ। तो मुझे आप सबसे एक चीज़ पूछनी थी, किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि YouTube ने डॉलर काटे हैं और थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे काटे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हैं। भाई देखो जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनके लिए तो थोड़े बहुत भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक एक सेंट को भी वो सोचते हैं कि हाँ चलो भाई इतने सेंट हो गए, इतने सेंट हो गए। वो सेंट होने के बाद फिर उनका $1 बनता है, $2 बनते हैं, $3 बनते हैं। इसी तरीके से उनके $5-6 भी उनके लिए बहुत सारे डॉलर हो जाते हैं। तो बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मेरे $4 हो चुके थे, जो कि जितने भी मेरे डॉलर थे वो सारे कट हो चुके हैं। 4 के 4 मेरे डॉलर कट हो चुके हैं। और मुझे इतना दुख हुआ है कि एक अंदर से बेचैनी सी हो गई थी। मैंने कहा छोड़ छाड़ो, ये बेकार है कि भाई इतनी मेहनत से हमने ये डॉलर इतने कमाए हैं और फिर ये भी कट हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बात उसकी नहीं होती कि भाई चलो $4 कितने के हैं, थोड़े बहुत पैसों के होते, लेकिन बात उसकी है जो हमने इतनी मेहनत की है। इतनी मेहनत करने के बाद हमारे वो डॉलर होते हैं और फिर वो कट हो जाते हैं, तो बात उसकी है। पैसे क्या है, पैसे तो वो 2-4 दिन में बच्चे, अगर वो थोड़े बहुत डॉलर होते हैं, बच्चे एक दिन में खर्च कर देते हैं उन पैसों को। लेकिन जो हमारी मेहनत के हैं, वो जो इतने दिन की मेहनत जो चल रही थी और फिर उनसे जो हमारे डॉलर बन रहे थे, उस चीज़ की है, वो दुख हुआ है सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैं यही कहूँगी कि YouTube ये क्या कर रहा है कि जो डॉलर कट रहे हैं और किस किस के डॉलर कटे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरे ही कटे हैं या सभी के डॉलर कटे हैं, और क्या रीज़न है YouTube का कि वो सबके डॉलर काट रहा है, क्या हो रहा है मुझे ये नहीं पता। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि किस किस के डॉलर कटे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, कि ये जो कटे हैं ना, सच में मन ऐसा कर रहा था कि YouTube को मैं छोड़ दूँ। सच में कह रही हूँ, मैं YouTube को छोड़ दूँ, ऐसा मन कर रहा था। लेकिन
बार बार हिम्मत सी टूटती है और फिर बार बार हिम्मत आ जाती है, अपने आप ही हिम्मत आ जाती है दूसरों के समझाने से कि चलो कोई बात नहीं, इस बार और देख लेना, इस बार और देख लेना, ऐसा ही होता है। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने इसलिए भाई देखो, मैं पूछ सकती थी सबसे, वैसे भी पूछ सकती थी जो जो मेरी जान पहचान का, उनसे पूछा भी है, लेकिन मैं औरों से भी पूछना चाहती हूँ कि किस किस के डॉलर कटे हैं और यूट्यूब सबके साथ ही ऐसा कर रहा है या फिर मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। मैं बस यही जानना चाहती हूँ। तो बस यही बात करनी थी, ज़्यादा बात मुझे नहीं करनी थी। और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर और भाई मेरा यहाँ पर काम कर रहा है, अपना जो ऑफिस का वर्क है। तो यही सब काम हो रहे थे और मुझे भी आपसे बात करनी थी। ऊपर मैं सोची थी ऊपर जाऊँ, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा धूप है अभी, तो ऊपर भी बात नहीं कर सकती। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर ही आराम से बैठ के बात कर लेती हूँ आपसे। तो बस यहाँ पर ही मैं वीडियो का एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।